सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद शाही परिवार के सलमान, जी हाँ किंग सलमान, उनकी तरफ से इनविटेशन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को गया है। और इसके अंदर जो जुमला इस्तेमाल किया गया है ईरान के लिए, उस जुमले ने अमेरिका, इजराइल समेत तमाम यूरोप को पेट में दर्द दे दिया है। सऊदी अरब के बादशाह ने ईरान और सऊदी अरब को दो सगा भाई बताया है। अब आप यहाँ देखिए, मोहम्मद बिन सलमान के वालिद और सऊदी अरब के शाही परिवार समेत सरकारी तौर से इनविटेशन ईरान को दिया गया है और ईरान के राष्ट्रपति ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। कुछ ही समय में, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि ईरान के राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचेंगे। और ये भी कहा जा रहा है अब एक्सपर्ट के द्वारा कि अगर सऊदी अरब ईरान के राष्ट्रपति गए, बहुत सारी बड़ी बड़ी डील्स हो सकती हैं। और अगर ईरान और सऊदी अरब एक हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत इन दोनों के आगे टिक नहीं सकती, क्योंकि अरब के पास अंधाधुंध पैसा है और ईरान के पास अंधाधुंध टेक्नोलॉजी और गजब की हिम्मत। ईरान ने दूसरी तरफ बहरीन के साथ भी रिश्ते ठीक करने शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब से जब रिश्ते खराब हुए तो बहरीन ने भी सऊदी अरब का साथ देते हुए ईरान से रिश्ता तोड़ दिया था। अब ताजा खबर यह है कि ईरान और बहरीन दोनों अपनी अपनी एक टेक्निकल टीम एक दूसरे के देश भेजेंगे और पूरी सेटिंग की जाएगी और उसके बाद एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर एम्बेसीज एक दूसरे के देशों में खोल दी जाएगी। ईरान के अंदर ही बॉर्डर के इलाके में कुर्द के लोग रहते हैं जो ईरान के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ भी अक्सर एक्टिव रहते हैं। उनके हेड ने कहा है कि ईरान की सरकार को बदलना होगा, पलटना होगा। दोस्तों, कई देशों का दौरा कर चुके हैं और अब ये इराक पहुंचे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में ईरान के सुप्रीम लीडर के एनवॉय पहुंचे हैं और इराक के बीच बॉर्डर सिक्योरिटीज को लेकर डील हो गई है। यानी ईरान ने अचानक से अपने सभी आसपास के देशों के साथ जादुई तरीके से रिश्ते ठीक कर। दूसरी तरफ एक और दर्द यूरोप को है, जिसकी ताजा तस्वीर सीधा दिखा रहा हूं आपको। ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और यूएई, ओमान, ये कई देश मिलकर ओमान की खाड़ी और अरबियन सागर के अंत के छोर पर ये जबरदस्त नेवी ड्रिल कर रहे हैं, जिस पर सारी दुनिया की नजर है और खासकर अमेरिका ने काफी करीब से नजर बनाकर